टॉपिक चल रहा है, दैट इज फाइवर। फाइवर के रिलेटेड मैंने कहा था आपको प्रोफाइल बनानी है। काफ़ी लोगों ने जो है फाइवर की प्रोफाइल जो है उनको बनाया भी है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है वो मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने हैं फाइवर के हवाले से। ठीक है, मैं फाइवर को ओपन करता हूँ। ठीक है, साइन इन। ठीक है, ये एक अलग से सिर्फ बताने के लिए एक अकाउंट जो है वो क्रिएट किया था मैंने। ठीक है, उस वक्त फर्स्ट बैच में। ठीक है, जब आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल्स क्रिएट कर लेते हैं तो इस तरह से जो है वो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे नजर आ रही है। तो मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ सबको, ताकि नजर आ सके। ठीक है, तो फाइवर की प्रोफाइल जब आप बना लेते हैं तो आपने जो अपना यूजर नेम चूज करना होता है, ठीक है, वो कुछ मिलता जुलता चूज करना होता है, जिसमें आप अपनी स्किन के हवाले से और इन चीज़ों के हवाले से जो है वो आप इसमें कुछ बता सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये है। ठीक है, दूसरी यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन। हमने अपनी प्रोफाइल के हवाले से डिस्क्रिप्शन देनी होती है। जिस तरह हम अपने अमेजोन के प्रोडक्ट के हवाले से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं, इसी तरह हम अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसके हवाले से अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो बनाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे ऐड करते हैं, ताकि कोई जब हमारी प्रोफाइल पे, हमारे पेज पे जब लैंड करता है तो उसे पता चल सके कि हम क्या किस किस चीज़ के कैपेबल हैं। ठीक है, एक तो वो हमारे गिग्स हैं जो हम डिफरेंट सर्विसेज के हवाले से यहाँ पे ऐड करेंगे गिग्स को। ठीक है, इसके अलावा जो है वो यहाँ पे हम अपनी जो है वो स्किल्स ऐड करेंगे, अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने का क्या तरीकेकार होता है, ये उसी तरह ही है जैसे हम अमेजोन की आपके जो डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, आपने उन्हीं को लेके कुछ तो कीवर्ड जो है वो आप ऑब्वियसली अपनी स्किल्स सॉरी इसमें ऐड करेंगे गिग्स में। ठीक है, और कुछ जो है वो आप अपने स्किल्स में ऐड कर रहे होते हैं, जैसे कि अमेजोन एफबीए है, अमेजोन लिस्टिंग है, अमेजोन पीपीसी है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, विजुअल असिस्टेंट है, प्रोडक्ट रिसर्च है, अमेजोन एसईओ है, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है वो मोबाइल जी, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज ठीक है, आ रही है आप लोगों को? इसमें ठीक आ रही है आवाज? ये मैंने ब्लूटूथ हेडसेट यूज कर रहा हूँ अब मैं। ओके ओके, ब्लूटूथ हेडसेट यूज कर रहा हूँ तो इसमें आई गेस ठीक है आवाज। चले अब जब भी ऐसा होगा तो फिर ब्लूटूथ वाला मैं यूज कर लिया करूंगा। ओके 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 चलो, तो आपने प्रोफाइल अपनी क्रिएट कर ली, लेट्स से। ठीक है, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद जो है वो आपने उसका ऑब्वियसली आपने एक यूजर नेम चूज किया होगा। आपने अपने प्रोफाइल को एक मोटो दिया होगा कि आप जो आपकी जो प्रोफाइल है आप किस चीज में डील करते हैं, आपका मोटो क्या है, आपका स्लोगन क्या है, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ऑब्वियसली आपकी स्किल्स हैं। आप जो स्किल्स चूज करेंगे आप उसी के रिलेटेड जो है वो आपके सर्चेज में ज्यादा आपकी प्रोफाइल जो है वो शो की जाएगी, सजेस्टेड में सजेशंस में ज्यादा आएगी आपकी प्रोफाइल। आप अपनी सर्टिफिकेशंस देते हैं, आप अपनी एजुकेशन देते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा जो है वो आप अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की तो ये है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जो आपने ऐड करना होता है, देखिए यहाँ पे जब मैं इसके ऊपर हॉवर करता हूँ माउस, कहते हैं टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ, बायर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट यू एज ए पर्सन, ठीक है। आप क्या चीज हैं, आप किस चीज के हामिल हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये जो है वो हमने यहाँ पे मेंशन करना होता है। इसमें हम कुछ एक दो कीवर्ड्स भी यूज करते हैं। ऑब्वियसली हम अपने हवाले से भी देते हैं कि हमने पास्ट में क्या किया, हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डील किए हैं, मैं इस चीज में जो है वो काम कर चुका हूँ, मैं इस क्लाइंट से के साथ जो है वो काम कर सकता हूँ, इस तरह की चीजें जो है वो हम वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा जो है वो हमारे पास यहाँ पे गिग्स होती हैं, ठीक है। जो हमारी एक्टिव गिग्स हैं वो यहाँ पे शो होती हैं, जो पॉज गिग्स हैं वो यहाँ पे शो होती हैं। हमारी पॉज गिग तब होगी जब हम काफी अरसे तक अपने अकाउंट को ओपन नहीं करते, तो वो पॉज हो जाती है, ठीक है गिग। अब मैंने तो ये लास्ट टाइम ही ओपन किया था, उसके बाद ये अभी एक्टिव में नहीं है, इसलिए तो ये पॉज में है, ठीक है। इसको जब हम एक्टिवेट करेंगे तो ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, और एक्टिवेट होके यहाँ पे आ जाएगी। ये अब मेरे सर्च रिजल्ट में शो होना शुरू। हम इसको किस तरह जो है वो पूरा कर सकते हैं। अब मैं अगेन फाइवर जो है वो उसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक मैं ऐसा करता हूँ कि एक इनकॉग्निटो टैब ओपन किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मैं फाइवर को ओपन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ढूंढना है, ठीक है, कि किस तरह ये काम करेगा। फाइवर 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 है क्या चीज? फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स में दो तरह की जो है वो आप काम करते हैं, ठीक है। एक आप प्रोडक्ट्स बेचते हैं, एक आप सर्विसेज बेचते हैं। दो तरह की चीजें बिकती है ना दुनिया में, या एक प्रोडक्ट बिकता है या एक सर्विसेज बिकती है। सर्विसेज आप ऐसे बेचते हैं कि जो काम आपको आता है आप उसके रिलेटेड उस चीज को शाया करते हैं, उसको एडवर्टाइज करते हैं, उसको उनके प्लेटफॉर्म्स पे जो जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं वहां पर शो करते हैं, और फिर वहां से जो है वो उसको डिफरेंट क्लाइंट्स जो है उनको हंट करते हैं, ठीक है। ये भी अमेजोन की ही तरह होता है। इसमें भी हमने अपनी गिग को लॉन्च करना होता है, उसको रैंक करवाना होता है, उस पर डिफरेंट ऑर्डर्स जो है वो प्लेस करवाने होते हैं। बहुत कम आजकल के, अब तो बहुत कम ऐसा होता है कि आप अपनी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करें और ऑटोमेटिकली जो है वो आपको कोई ऑर्डर जो है वो आ जाए, ठीक है। ऐसा अब बहुत मुश्किल होता है। तो क्या है कि आपको अपनी प्रोफाइल्स, अपनी गिग्स बनानी होती हैं, आपको कुछ 4-5 के करीब जो है वो ऑर्डर्स खुद से, जिसको वीवीआर कहते हैं, वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, वो करवाने होते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट कंट्रीज से, यूएस से, कनाडा से अकाउंट्स जो है डिफरेंट उनके लेके उनसे जो है वो आप परचेज करते हैं गिग ऑर्डर्स, ठीक है। तो $10 का, $20 का जो भी ऑर्डर हो, तो ये इससे मैटर नहीं करता कि आप $5 का ऑर्डर ले रहे हैं या $10 का ऑर्डर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कस्टमर को या क्लाइंट को शो नहीं हो रहा होता कि आपने जो ऑर्डर फुलफिल किया है वो कितने डॉलर्स का ऑर्डर था, ठीक है। फाइवर पे ये शो नहीं हो रहा होता, अपवर्क पे ये शो हो रहा होता है कि आप अब तक कितने जो है वो पैसों पर काम कर चुके हैं, जबकि फाइवर पे ऐसा नहीं होता। फाइवर और अपवर्क में थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर मैं आपको बता दूं। फाइवर जो है वो ट्रेडिशनल जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कंसिडर किया जाता है, जबकि अपवर्क, सॉरी, ट्रेडिशनल जो है वो प्लेटफॉर्म कंसिडर किया जाता है, जबकि फाइवर ट्रेडिशनल में कंसिडर नहीं किया जाता। फाइवर में क्लाइंट्स आपको ढूंढते हैं, अपवर्क में आप क्लाइंट्स को ढूंढ रहे होते हो, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। फाइवर में आप अपनी सर्विसेज जो हैं उनको शो करते हैं, उनको उनको अपलोड करते हैं आप अपनी सर्विसेज को, और क्लाइंट्स जो हैं उसके मुताबिक जो है वो आपको ढूंढ रहे होते हैं। जबकि अपवर्क में क्या होता है कि अपवर्क में आपने जस्ट अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी होती है, वहां पे क्लाइंट्स जो हैं वो अपनी डिफरेंट जो है वो जॉब्स पोस्ट करते हैं, आप उन जॉब्स पे बिड करते हैं या आप उन जॉब्स पे प्रपोजल सेंड करते हैं, ठीक है। कई जगह पे बिड्स का भी ऑप्शन है, कई जगह पे प्रपोजल्स का भी ऑप्शन है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के हवाले से डिफरेंट ये काम चलता है। तो वहां से जो है वो आप उनको एक ऑफर लेटर, एक प्रपोजल जो है वो सेंड करते हैं। अगर उनको आपका प्रपोजल पसंद आता है तो वो आपको हायर कर सकते हैं, ठीक है। ये काम होता है। जबकि जब हम फाइवर पे काम कर रहे होते हैं तो फाइवर में हमने जो गिग क्रिएट करनी होती है उसी में एक प्रपोजल और ऑफर का हम सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं, ताकि जो हमारी गिग को, हमारी सर्विसेज को रीड कर रहा हो
वो उसको रीड करके देख के उसके बाद हम जो है वो हमें ऑर्डर प्लेस कर दें, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरह काम करता है। फाइवर हमसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता जब तक कि हमें कोई ऑर्डर हम फुलफिल ना कर लें और उसकी पेमेंट जो है वो क्लाइंट्स वहां से डिस्पैच ना कर दे, ठीक है, फैच ना कर दे, ट्रांसफर ना कर दे। फाइवर हमसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता। जबकि अपवर्क की अगर हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें कुछ कनेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स समझ लें आप टोकन के, कि वो हर एक जॉब के हवाले से आपने वो आपके कनेक्ट्स जो हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर आपके पास 20 कनेक्ट्स हैं, आपने नया नया ज्वाइन किया, 20 कनेक्ट्स हैं, तो कई जॉब्स ऐसी होती हैं जिन पे 2 कनेक्ट्स जो हैं वो यूज होते हैं, कई 4 होते हैं, कई 8 होते हैं, ठीक है। तो जितनी बड़ी जॉब होगी उसके हवाले से उतने कनेक्ट्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। तो जब वो आपके कनेक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो फिर आपको वो कनेक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं, और $10 में आई गेस 60 के करीब कनेक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। तो ये पहले ऐसा नहीं होता था, ये अब जो है वो ऐसा हो गया, ठीक है। इस हवाले से स्टार्टिंग के लिए जब भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कोई आता है तो स्टार्ट जो है वो अपना फाइवर से लेता है, और साथ साथ अपवर्क की जो प्रोफाइल है अपनी उसको भी लेके चलता है, ठीक है। तो अपवर्क की प्रोफाइल आपकी जितनी पुरानी होगी उतना वो बेहतर होगा, जितना उस पर काम किया होगा उतना बेहतर होगा, ठीक है। फाइवर भी इसी तरह ही है। तो ये था थोड़ा सा फाइवर का, आपको मैंने बता दिया फाइवर किस तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब जो लेट्स से मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं एक बायर हूँ, मुझे किसी सर्विसेज की जरूरत है, तो जब मैं फाइवर पे आता हूँ, ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली मैं साइन अप होऊंगा यहाँ पे एक एज ए बायर, ठीक है। तो वो मैं साइन साइन इन होता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके कुछ सर्च करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ जी अमेजोन, ठीक है। अब अमेजोन के रिलेटेड मैंने जस्ट अमेजोन लिखा, देखिए मुझे रिकमेंडेशंस में कितने सारे जो हैं वो यहाँ पे आ गया। अब यूजर्स में वो आ रहा है जी अमेजोन एक्सप्रेस। अब देखें, ये ही वो चीज थी जो मैं कह रहा था, जब आपने यूजर नेम अपना क्रिएट करना होता है तो आप यूजर नेम इस तरह का क्रिएट करेंगे जिसमें जो है वो आपका आपकी जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है वो भी किसी ना किसी तरीके जो है वो उसमें ऐड हो जाए, ठीक है। शुरू में, स्टार्ट में, दरमियान में, किसी भी तरीके से आपका अपना नाम हो सकता है, और नाम के बाद जो है वो आपका ये काम हो सकता है। ठीक है, तो मैंने लिखा अमेजोन। अब देखिए अमेजोन में लिखूं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजोन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, अमेजोन पीपीसी, अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट, अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, अमेजोन एफपीए। अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है अमेजोन, ठीक है, मैं जा लिखता हूँ अमेजोन एफबीए। मैं जैसे ही एफबीए लिखूंगा तो एफबीए में मेरी अलग आ जाएगी। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैंने कौन सी नीश जो है वो अपनी सिलेक्ट करनी है। क्या मैं एफबीए में जाता हूँ, क्या मैं होलसेल में जाता हूँ, मैं लिखता हूँ अमेजोन होलसेल, ठीक है। देखिए होलसेल आ गया। मैं अगर अकेला अमेजोन अमेजोन वीए लिखता हूँ तो वीए के बाद अलग जो है वो अमेजोन एफबीए वीए, अमेजोन वीडियो, अमेजोन प्रोडक्ट वीडियो, वर्चुअल असिस्टेंट, एफबीए वर्चुअल असिस्टेंट एक्सपर्ट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ये कीवर्ड्स हैं। हमने ये देखना होता है कि कौन सा कीवर्ड जो है वो बेहतर है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अमेजोन, अगर मैं यहाँ पे जस्ट लिखूं अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, लेट्स से ये मेरे पास आ गया अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, मैं इसको क्लिक करता हूँ और सर्च करता हूँ। तो जब मैंने इसको सर्च किया तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 21,290 सर्विसेज जो है वो अवेलेबल आ रहे हैं। ये ह्यूज कंपटीशन है, ठीक है, ये ह्यूज कंपटीशन है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने कितने कितने ऑर्डर जो है वो कंप्लीट किए हैं, जैसे कि ये 782 इसने ऑर्डर जो है वो कंप्लीट किए हुए हैं। आई विल डू अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च फॉर अमेजोन प्राइवेट लेबल एफपीए, ठीक है। इसको क्रिएट करना जो टाइटल होता है वो भी उसी तरह ही जैसे हम अमेजोन को क्रिएट करते हैं, बहुत ही एहतियात से, बहुत ही देखभाल के जो है वो हमने क्रिएट करना होता है। अगर हम एक बड़ा कीवर्ड ऐड कर देंगे तो बड़ा कीवर्ड जो है वो हमें बहुत दूर लेके जा सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, मेरे पास सर्विसेज आई 21,290। 21,290 में सरवाइव कर पाना स्टार्टिंग में हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। और ये 10 पेजेस से भी ऊपर काम चला जाएगा ऑब्वियसली। मैं क्या करूंगा, मुझे एक छोटे कीवर्ड की जरूरत है, मैं लिखूंगा जी अमेजोन, आगे जाऊंगा जी एफबीए, ठीक है। मैं देखता हूं जी अमेजोन एफबीए पे मुझे कितनी देखें, 7,568, तकरीबन 1/3 जो है वो डिफरेंस पड़ गया इस पे, कि मैंने जस्ट लिखा है जी अमेजोन एफबीए, और उस एफबीए पे जो है वो मुझे 7,568 के करीब जो है वो मेरी आ रही हैं गिग्स, ठीक है। अब जो है वो सर्विसेज मुझे शो हो रही है। अमेजोन एफबीए प्रोडक्ट रिसर्च मैं कर देता हूँ, लेट्स से
तो यहाँ पे आ रही है 10,325। जैसे जैसे मैं कीवर्ड्स को चेंज कर रहा हूँ, मुझे वैसे वैसे जो है वो सर्विसेज शो हो रही है। अब ये 2-3 महीने पहले अमेज़न FBA प्रोडक्ट रिसर्च में 4,000 के करीब जो है वो सर्विसेज अवेलेबल थी, और अब देखें, अब 2 से 3 महीने बाद 10,000 के करीब जो है वो सर्विसेज एक्सटेंड हो चुकी। तो हमने इस चीज को सोचना होगा कि हम किस तरह से दूसरे लोगों से डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे लोगों से जो है वो हम डिफरेंशिएट करके उस पर काम करवाएंगे। ठीक है, अच्छा ये जो है अरहम राइट्स, आई गेस मैं इनको जानता हूँ। देखें, फरवरी में ही इसने ज्वाइन किया है, ठीक है, और इस बंदे ने जो है वो 31 जो है प्रोजेक्ट्स अब तक ले चुका है और उस पर काम कर चुका है। अब ऐसा ना समझिएगा कि ये 31 प्रोजेक्ट्स इसने खुद ही कर लिए सारे, ठीक है। मैं इसको जानता हूँ, अब मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ से, ठीक है। इसका जो है वो इसने 4-5 ऑर्डर जो है वो VVRO किए होंगे, और उसके बाद जो है एक ही gig, और उसके बाद जो है वो उसने मजीद इस पे जो है वो काम किया। प्रोडक्ट रिसर्च का बहुत ज्यादा काम होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा काम होता है प्रोडक्ट रिसर्च का। लोगों के प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं, ठीक है। वो एक प्रोडक्ट अगर आपने एक उनको अच्छा भी ढूंढ के दे दिया है, वो 3 से 6 महीने सर्वाइव करता है प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके बाद जो है वो उनको प्रोडक्ट चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इस तरह की, तो इसलिए प्रोडक्ट रिसर्च की बहुत ज्यादा जो है वो गिग्स चल रही होती है। तो प्रोडक्ट रिसर्च ही हमारी सबसे पहली चीज होती है जिसपे हमने स्टार्ट करना था। देखें, यूएस, फ्रांस, फ्रांस, यूएस, तो जिस यूके, यूके, अब उसने डिफरेंट जो है वो फ्रांस का भी ले लिया, यूके का भी ले लिया, यूएस का भी ले लिया। उसने जो है वो 3, 4, 5 जो है वो डिफरेंट VVROs करवाए, उसके बाद उसको ऑर्डर आना शुरू हो गए होंगे, ठीक है। अब ये $10 से इसको स्टार्ट कर रहा है। अब हमें नहीं पता कि ये जो, लेकिन इसने $400 जो है वो कंप्लीट कर लिया है, गेस लेवल 1 सेलर है, $400 इसने जो है वो कंप्लीट कर लिए होंगे। खैर, पहले पेज पर आना भी बड़ी महारत होती है, ठीक है। हमारी गिग अगर पहले पेज पर आ जाए तो उसको वो कैसे आ सकती है। हमने फाइवर के जो सर्च इंजन है, जो उसका AI है, उसको ये चीज साबित करवानी होती है कि हम बेहतर हैं, ठीक है। उस पर हम ऑर्डर्स प्लेस करवाते हैं, उस कीवर्ड को हम बहुत ज्यादा जो है वो उस पर रैंकिंग करवाते हैं। वो क्या तरीकेकार है, जैसे हम अमेजोन में करते हैं वैसे ही ज्यादातर यहाँ पे भी तरीकेकार जो है वो अपनाए जाते हैं। VVRO भी हो गए, रैंकिंग भी हो गई, फिर हम जो है वो डिफरेंट जो है वो वे से इसको लेके चलते हैं। अब कई लोग होते हैं जो कहते हैं जी लड़कियों को ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, जबकि अमेजोन वाले बिजनेस में खास तौर पे इस तरह का काम नहीं होता, ठीक है। हाँ, 100 में से कुछ 5% लोग ऐसे होते होंगे जो इस तरह के काम करते हों। लेकिन देखें, अब यहाँ पे आप जितने लोग देख लें, तो ये क्या है, ये सब लड़के ही हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, ये देख लें आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों अपनी प्रोफाइल लगा लें यहाँ पे, ठीक है, तो भी अच्छा होता है, क्योंकि जो क्लाइंट होता है उसको इस चीज का एतमाद होता है कि आप खुद को रिवील कर रहे हैं, खुद को जो है वो आप दिखा रहे हैं, आप रिवील कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक जो चीज यहाँ पे होती है, कुछ प्रोफेशनल सी पिक्चर आपकी होनी चाहिए, नॉन प्रोफेशनल नहीं। जैसे अब ये प्रोफेशनल पिक्चर्स लगी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, नॉन प्रोफेशनल्स नहीं है, ये नॉन प्रोफेशनल थोड़ी सी कह सकते हैं हम इसको, ये कह सकते हैं नॉन प्रोफेशनल, ठीक है। कुछ प्रोफेशनल सी पिक्चर होगी आपकी जिसमें आप, ये आपकी प्रोफाइल अच्छी हो तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी प्रोफाइल आपकी अच्छी होगी, जितना आप उनको अपना खुद का दिखा सकेंगे कि आप किस किस चीज के हामिल हैं, उतना जो है वो आपको यहाँ से फायदा मिलता है। तो जब हमने गिग बनानी होती है, जब हमने गिग क्रिएट करनी होती है, तो हमने जो है वो कीवर्ड्स तलाश करने होते हैं, ठीक है। अब कीवर्ड्स तलाश करना जो है वो हमने मैनुअली काम करना होता है। जो हमने सर्विसेज देनी है उनको डिफरेंट तरीके से जो है वो हमने सर्च करना होता है। डिफरेंट तरीके से सर्च करके हमने देखना होता है कि जो सर्विसेज हमें यहाँ पे बेहतर आ रही हों, बेहतर नजर आ रही हों। बेहतर का मतलब ये है कि अगर 20,000 की हम सर्च में अगर हम जाते हैं तो हम वहां पे सर्वाइव करना स्टार्ट में हमारे लिए मुश्किल होगा। तो स्टार्ट में हमें क्या करना होगा, हमें छोटे कीवर्ड से स्टार्ट लेना होगा। हम छोटे कीवर्ड से स्टार्ट लेंगे, छोटे कीवर्ड से स्टार्ट लेके हम उसको आगे लेके चलेंगे, फिर बाद में जो है वो हम एक नई गिग क्रिएट करके बड़े कीवर्ड पे भी जा सकते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं है, हमें एक मना नहीं है कि हम एक नई गिग क्रिएट नहीं कर सकते। हम
लेवल, जब हमारा कोई लेवल नहीं होगा तो हम 7 गिग्स जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 गिग्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होती हैं कि 7 अपनी सर्विसेज जो है वो हम ऐड कर सकते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो जब हमने अपनी गिग क्रिएट करनी है तो गिग क्रिएट करने के लिए जो है वो हम कुछ प्रोफाइल्स जो हैं उनको ओपन करके उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उनको स्टडी करने के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली हम देखेंगे टाइटल क्या है, ठीक है। हम इमेज को देखेंगे, कि इमेज जो है वो किस तरह से काम कर रही है। हम उनके रिव्यूज को चेक करेंगे, हम उसकी गिग को चेक करेंगे, ठीक है, कि गिग कैसे लिखी गई है, ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी गई है, इसकी डिटेल कैसे लिखी गई है, क्या क्या इसमें जो है वो ऐड किया गया है, ठीक है। इसको स्टडी करके इसको ऐड किया जा सके। जैसे कि वो कहता है जी इस तरह का, वैसे मुझे ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा अजीब लगता है। यू आर ऑन राइट प्लेस, आई कैन फाइंड द बेस्ट विनिंग इन वायबल Amazon प्रोडक्ट FBA प्रोडक्ट। देखिए ये आ गया Amazon FBA प्रोडक्ट, ये आपका एक कीवर्ड यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। फॉर योर प्राइवेट लेबल ब्रांड, ये आ गया प्राइवेट लेबल आपका दूसरा कीवर्ड। ज्यादा रिपीटेटिव कीवर्ड्स हमने यूज नहीं करने, ठीक है। इन टॉप सेलिंग कैटेगरीज विद हाई डिमांड, लेस कंपटीशन, 4.5 और अबव रिव्यू के साथ में ये भी बता दिया कि कैटेगरीज भी अच्छी होंगी, हाई डिमांड भी, लेस कंपटीशन, सब कुछ। विनिंग Amazon प्रोडक्ट रिसर्च इज गेम। Amazon प्रोडक्ट रिसर्च ये जो है वो एक हमारा और कीवर्ड जो है वो यूज होगा। Based upon my experience, I would suggest you most suitable product research depending upon category, budget, profit margin, and competitor. FBA product research will include कि जो मैं प्रोडक्ट रिसर्च करूंगा FBA की, उसमें क्या क्या शामिल होगा। इन डेप्थ डिटेल रिपोर्ट ऑफ चूजन प्रोडक्ट, टॉप 10 कीवर्ड्स एनालिसिस, प्रोडक्ट विद मंथली रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन, टॉप कंपेटिटर्स, BSR एंड प्राइस एनालिसिस, प्रोडक्ट हैविंग रेटिंग, JS और SS फॉर मेन कीवर्ड, JS का और इसके स्क्रीनशॉट जो है वो मेन कीवर्ड के हवाले से। एवरेज सेलिंग प्राइस, बजट कैलकुलेशन, नो पेटेंट और ट्रेडमार्क इशू, कंपेटिटर डीप एनालिसिस, फ्री रिकमेंडेशन ऑफ सप्लायर, फ्री रिकमेंडेड टारगेट कीवर्ड फॉर लॉन्च प्लस गिव अवे टू रैंक, प्रोडक्ट रिसर्च फॉर USA, UK, DE, फ्रांस एंड CA, ठीक है। किस किस कंट्री के लिए वो करता है जी? USA के लिए करेगा, UK के लिए करेगा, जर्मनी के लिए करेगा, फ्रांस के लिए करेगा और कनाडा के लिए करेगा। कहता है जी डू यू हैव कस्टम रिक्वायरमेंट फॉर योर प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट रिसर्च, क्या अगर आपके पास कोई कस्टम रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, ठीक है, डायरेक्टली। अब ये है इसकी प्रोफाइल, ठीक है। इस बंदे ने अप्रैल 2020 में जो है वो इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। लास्ट डिलीवरी उसकी 1 दिन पहले की है। उसका एवरेज रिस्पांस टाइम जो है वो 1 घंटे का है। ये है जी इसका डिस्क्रिप्शन, इसकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन। वो कहता है जी मेरा नाम साजिद है, मैं अब अपने बारे में पहले कुछ बता रहा है कि आई लव टू ट्रैवल एंड स्पेंड टाइम विद माय फैमिली। आई हैव बीन माय ओन पोर्टफोलियो इन द फील्ड ऑफ ई-कॉमर्स। बैक इन 2015 आई हैव सक्सेसफुली लॉन्च्ड माय ओन FBA प्राइवेट लेबल ब्रांड ऑन Amazon with good profit margin. This Amazon FBA private label is truly game changer and wealth creation model. I have in-depth training for the best trainer and plenty of experience regarding Amazon FBA private label. I can also solve your feedback related issues of eBay store. ठीक है, अब वो अपने हवाले से उसने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। यहां से हमने क्या करना होता है, हमने डिफरेंट प्रोफाइल्स को ओपन करना है, ठीक है। कोई भी हम डिफरेंट प्रोफाइल्स ओपन करते हैं, इनको हम देखते हैं, इनको हम स्टडी करते हैं कि किस किस तरह जो है ये प्रोफाइल्स क्रिएट की गई हैं। फिर हम एक अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करके हम उसको लिखेंगे उन चीजों को, ठीक है। सबसे पहले जो चीज हमने लिखनी है वो क्या लिखनी है कि जब हम कुछ सर्च कर रहे होंगे तो हमने सबसे पहले जो चीज यहाँ पे लिखनी है वो ये लिखनी है कि हमारे पास कीवर्ड कौन कौन से अवेलेबल है। Amazon FBA, ठीक है, हमने Amazon FBA लिखा। अब अकेला Amazon प्रोडक्ट रिसर्च पे अगर मैं जाता हूं तो वो बड़ा कीवर्ड है। अगर मैं लिखता हूं Amazon FBA, तो Amazon FBA उससे छोटा कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लेने के हमारे पास डिफरेंट जो है वो कीवर्ड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, सर्च के कीवर्ड्स, ठीक है। एक तो चीज ये होगी। फिर जो हमारे पास प्रोफाइल्स आ जाएंगी उसके हमने जाना है एंड पे। एंड पे जाने के बाद हमें कुछ सजेस्टेड जो है वो रिलेटेड टैग्स जो है वो मिलते हैं। ये आ गए हमारे पास रिलेटेड टैग्स, देख रहे हैं आप लोग।
तो ये रिलेटेड टैग्स जो हैं ये ये भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जिसको सर्च टर्म्स कह सकते हैं हम, कि हमारी जो प्रोफाइल है वो किस चीज के रिलेटेड है। ठीक है, तो हम वहां पे वो चीजें ऐड करते हैं, जैसे कि FBA प्राइवेट लेबल है, Amazon FBA PL है, Amazon FBA प्रोडक्ट, Amazon प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, ये आ गया एक चीज। फिर इसी तरह जो है वो हम मजीद जाएंगे, हम यहाँ पे इसके रिलेटेड टैग्स देख लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, तो अक्सर ये मिलते जुलते रिलेटेड टैग्स होते हैं। ठीक है, तो इन रिलेटेड टैग्स को जो है वो हम अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे वर्ड की प्रोफाइल, वर्ड की जो है वो पेज में, फाइल में जो है वो हम उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमने करना क्या है, हमने देखना है कि हमने अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड टाइटल जो है वो कैसे क्रिएट करें। ठीक है, हम देखेंगे कि हमने एक प्रोडक्ट रिसर्च की सर्विस देनी है, हमने लिस्टिंग की सर्विस देनी है, हमने जो है वो सप्लाई उसकी सोर्सिंग की सर्विस देनी है, हमने ऑर्डर मैनेजमेंट की सर्विस देनी है, हमने किस चीज की सर्विस देनी है। तो जिस चीज की हमने सर्विस देनी है ऑब्वियसली हम उसी पे काम कर रहे हैं। तो जिस चीज की हमने सर्विस देनी है, तो जब हम यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं तो हमने अपना जो कीवर्ड है वो यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कि देखें, अब Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च, अगर जी फॉर योर FBA प्राइवेट लेबल, ये आ गया दूसरा। अब ये FBA प्राइवेट लेबल एक और कीवर्ड आ गया, FBA प्रोडक्ट रिसर्च एक कीवर्ड आ गया, ये हो गई एक बात। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ इमेजेस जो है वो ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये एंड में आ जाती है बात। ठीक है, अब मैं आपको ये क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, कि इसको क्रिएट कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हम जाते हैं अपनी प्रोफाइल पे वापस। मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू गिग। जैसे ही मैंने क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे कुछ जो है वो डेटा आ गया। ठीक है, वो कहता है जी आप अपना आप अपनी टाइटल लिखें। ठीक है, लेकिन टाइटल लिखने से पहले मैं ये देख लूँ, जब मेरी आई विल बी योर एक्सपर्ट Amazon FBA, ये FBA वर्चुअल असिस्टेंट की मैंने बनाई थी। ठीक है, ये लास्ट टाइम जब मैंने इसको आई विल Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च और योर प्राइवेट लेबल ब्रांड। ठीक है, अब मैंने उससे डिफरेंट रखा है, मैंने उस चीज को सेम नहीं किया। नहीं, आपकी क्रिएट नहीं करूंगा, मैं सिंपल बताऊंगा, आप लोगों ने क्रिएट खुद करना है। उसमें जो इश्यूज होंगे वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो करूंगा। अब देखें, मेरे पास यहाँ पे 80 कैरेक्टर्स जो है वो मैक्स में मुझे अलाउ है कि मैं 80 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर जो है वो अपना अपने प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने इसको ऑप्टिमाइज रखना है, तो मैंने 60 कैरेक्टर्स 65 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर अपने टाइटल को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो मुझे यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज करनी होगी। ठीक है, तो कैटेगरी जो है वो लाजमी चूज करनी होती है। ठीक है, बिजनेस है, बिजनेस में जाके ई कॉमर्स मैनेजमेंट, ऑब्वियसली हम ई कॉमर्स में जा रहे हैं और बिजनेस में जाके ई कॉमर्स मैनेजमेंट को हमने सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमारे पास आता है सर्विस टाइप की, आपकी जो सर्विस है वो किस चीज के रिलेटेड है, क्या आप प्रोडक्ट रिसर्च के रिलेटेड है, या स्टोर मैनेजमेंट के रिलेटेड है, या प्रोडक्ट अपलोड के रिलेटेड है। अब प्रोडक्ट अपलोड ऑब्वियसली ये आपकी लिस्टिंग आ जाएगी, स्टोर मैनेजमेंट आपकी सोर्सिंग आ सकती है, सॉरी आप स्टोर मैनेजमेंट में आप ऑर्डर मैनेजमेंट आ जाएगा, आपकी शिपमेंट क्रिएशन आ जाएगी, और बाकी के जो टास्क है वो आ जाएंगे। तो हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रिसर्च को जो है वो मैं चूज कर लूंगा। इसके अलावा गिग है, उसका मेटा डेटा क्या है कि जो आप ये इंडस्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री क्या क्या है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी बिजनेस है, ई कॉमर्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंकिंग, जी बिल्कुल इसमें ये चीजें शामिल होती हैं, किड्स एंड फैमिली है। ठीक है, रिटेल एंड होलसेल। ठीक है, बस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मैं अमेजोन कहता हूँ। ठीक है, लैंग्वेज आप चूज कर लें जी, कोई भी लैंग्वेज अगर आप चूज करना चाहें तो आप बेसिकली तो इंग्लिश ही चूज करेंगे। ठीक है, ये आगे सर्च टैग्स, जहां पे हमने अपने सर्च टैग्स जो है वो ऐड करना है। अब ये सर्च टैग कौन से सर्च टैग्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे कि आप लोगों के पास ये लिखे हैं, ये है रिलेटेड टैग्स। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट टैग्स जो है उनका पता होना चाहिए। अब ये जो टॉप हमारे पास प्रोफाइल्स आ रही होती हैं, इन्हीं में से हमने कुछ चूज करना है। ठीक है, तो लेट्स से मैं जाता हूँ अपनी, ये आ गया मैं कहता हूँ जी FBA प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने एंटर किया FBA प्रोडक्ट रिसर्च लिख के मैंने एंटर कर दिया, ये मेरा एक टैग हो गया। ठीक है,
मैं कहता हूं जी प्राइवेट लेबल, ठीक है। Amazon FBA BL, ठीक है, ये हो गया एक मेरे पास प्रोडक्ट, ये हो गए 4 मेरे पास। अब एक और ऐड कर लेते हैं, प्रोडक्ट नहीं, इसके Amazon, ये अगर आप होलसेल को भी टारगेट कर रहे हैं तो होलसेल का भी ऐड कर सकते हैं, Amazon FBA, ठीक है। ये चीजें मैंने लिख ली, इसको कंप्लीट कर लिया। देखिए इंडस्ट्री, प्लेटफॉर्म, लैंग्वेज, जितनी ज्यादा आपकी गिग कंप्लीट होगी उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ, ये मुझे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है प्राइसिंग। अब प्राइसिंग में हमारे पास हम यहाँ पे अपने डिफरेंट पैकेजेस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। हमारे पास ये ऑफर अवेलेबल होती है कि हम 3 पैकेजेस जो हैं वो क्रिएट कर सकें। अच्छा, अब 3 पैकेजेस क्या है, जिसमें हम एक बेसिक पैकेज दे रहे हैं, जिसमें हम एक स्टैंडर्ड पैकेज दे रहे हैं और जिसमें हम एक प्रीमियम पैकेज दे रहे हैं, ठीक है। जो बेसिक पैकेज होता है वो हम $5 या $10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि हम अपने प्रोडक्ट को कम से कम प्राइस में शो कर रहे होते हैं, लेकिन बड़े कीवर्ड पे शो कर रहे होते हैं, ठीक है। जब उसको ओपन किया जाता है तो उसमें ऑब्वियसली हम $5 में कुछ एक आधा काम कर रहे होते हैं कि हम आपको एक रिपोर्ट सेंड कर देंगे, हम आपको कुछ ऐसा कर देंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड पैकेज में जी मैं आपको एक दिन के लिए आपका भी ये सपोज मैं आपको एक प्रोडक्ट जो है वो सर्च करके दूंगा, ठीक है। उसमें ये चीजें शामिल होंगी, उसमें इतने कीवर्ड्स होंगे और उसमें कंपेटिटर्स का डेटा होगा। फिर आ जाएगा जी प्रीमियम, जिसमें हम प्राइस भी बढ़ा देंगे, ठीक है, और टास्क भी बढ़ा देंगे, ठीक है जी। मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट सर्च करके दूंगा जो हाई डिमांड में होगा, लेकिन लो कंपटीशन में होगा। उसकी 5 कंपेटिटर्स की मुकम्मल रिपोर्ट्स मैं आप लोगों को दूंगा, मुकम्मल उसके कीवर्ड्स निकाल के दूंगा, मुकम्मल उसकी जो है वो डिटेल्स आप लोगों को दूंगा, आपको दूंगा, क्लाइंट को ऑब्वियसली। तो ये इस तरह की जो है वो चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम अपने बेसिक पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज है और प्रीमियम पैकेज है, इसको कोई भी हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की सर्च और सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। सपोज यहाँ पे आप उसकी इसको डिस्क्राइब करेंगे कि आप जो है वो एक सेंड रिपोर्ट। अब ठीक है, आई विल रिसर्च प्रोडक्ट एंड सेंड रिपोर्ट, ठीक है। तो एक ही आपने इस तरह लिख दिया। फिर आप लिखते हैं जी आई विल बी योर VA फॉर 1 वीक। सपोज कुछ भी ऐसा आपने लिख दिया। आप इसको नाम दे सकते हैं। मैं कहता हूं जी इस प्रोडक्ट का नाम जो है वो बेसिक, इस प्रोडक्ट का नाम जो है वो हम कर देते हैं जी गोल्ड, इसको हम कर देते हैं कि डायमंड। ये आपने कोई भी नाम देना होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। आप इसको सिल्वर कर देंगे, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। डिलीवरी टाइम आपका जी, आप कहते हैं एक दिन की डिलीवरी है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एक है, आवर्स जो है वो कितने आप घंटे देंगे जी, 4 घंटे देंगे लेट्स से। प्राइस को रिसर्च करके देंगे, कंपटीशन रिसर्च करके देंगे, नहीं कंपटीशन हम रिसर्च नहीं करके देंगे लेट्स से। डिलीवरी टाइम एक दिन का है जी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक है, आवर्स कितने आप घंटे लगाओगे, आप 8 घंटे लगा रहे हो, प्राइसिंग भी करके दोगे और कंपटीशन भी करके दोगे, ठीक है। आप कहते हो जी कितने दिन में डिलीवरी है, 6 डेज, या इसको भी आप डिलीवरी टाइम 2 दिन कर दें। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो आप कहते हैं जी मैं आपको 2 प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट्स, 3 तक प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड कर दूंगा। कितने घंटे जो है वो आप इस पे काम करेंगे, 20 घंटे। सपोज एक हफ्ते में 4 4 जरा 5 दिन हैं तो 20 घंटे कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या, आप इसको कहते हैं जी $5, इसको आप करते हैं जी $10, इसको आप करते हैं जी $40 लेट्स से, ठीक है। तो ये इस तरह आपका ऐड हो जाएगा।
ये हमारा इस तरह से जो है वो पैकेज क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, हम डिफरेंट पैकेजेस लोगों के भी देखते हैं ऑब्वियसली, जैसे कि मैं अब यहाँ पे जाता हूँ और आपको डिफरेंट पैकेजेस दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गए मेरे पास ये डिफरेंट पैकेजेस। बेसिक पैकेज है, वो कहता है जी 1 प्रोडक्ट डेटा, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, प्लस रिपोर्ट ऑफ कीवर्ड्स प्लस वेरीफाइड सप्लायर, 7,469 रुपए। तो ये तकरीबन $60 के करीब जो है वो इस पे ये काम कर रहा है। $50 या $60 आई गेस, $50 एक प्रोडक्ट, 4 दिन की डिलीवरी। स्टैंडर्ड में आ जाए 5 दिन की डिलीवरी, एक प्रोडक्ट, 13,000 रुपए। 1 प्रोडक्ट डेटा, 10 टॉप कीवर्ड्स प्लस कंपेटिटर इन्फॉर्मेशन प्लस बजट रिपोर्ट प्लस सप्लायर इन्फो। प्रीमियम, एक प्रोडक्ट डेटा, फिर एसएस ऑफ जेएस एंड स्क्रीनशॉट ऑफ जेएस जंगल स्काउट और हीलियम 10 प्लस टॉप 10 कीवर्ड्स, कंपेटिटर इन्फॉर्मेशन, बजट रिपोर्ट, सप्लायर इन्फो। बजट रिपोर्ट मैंने आपको बनाना सिखाई थी, आपको सेंड भी की थी बजट रिपोर्ट, आपको याद होगा। ये 18,000 रुपए में। ठीक है, तो इस तरह जो है वो पैकेजेस ये क्रिएट किए जा सकते हैं। एक मिनट मुझे दीजिएगा। जी सॉरी आप लोगों को वेट करवाया। जी, तो हमारी बात हो रही थी। तो ये पैकेजेस हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, हम उनको कोई भी नाम दे सकते हैं। असल में जो चीज चाहिए होती है उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, जो आप पैकेज बता रहे हैं उसको वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि उसमें आप क्या क्या चीज जो है वो दे रहे हैं। जैसे कि वो कहता है जी एक प्रोडक्ट का डाटा मैं आपको दूंगा, उनके कीवर्ड्स की रिपोर्ट दूंगा। अब उनके कीवर्ड्स की रिपोर्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली उसका सर्च वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, और उसके थोड़े से रिलेटेड। इसके अलावा कोई वेरीफाइड सप्लायर जो है वो बता दिया जाएगा कि जो प्रोडक्ट बताया है उसके रिलेटेड कोई वेरीफाइड सप्लायर जो है वो आप उनको गाइड कर दें। ये हो गई एक चीज स्टैंडर्ड। अब ये इतनी प्राइस इसने इसलिए रखी हुई है कि ये अब अच्छे रिव्यूज में जा रहा है कि 5.0 रिव्यूज हैं इसके थ्रू आउट। ठीक है, अब इसमें मुझे थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला भी लगता है कि 5.0 की इसकी रेटिंग है और 231 रिव्यूज में ओवरऑल जो है वो 5.0 की रेटिंग। तो ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है, लेकिन अब है तो क्या कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड में वो प्रोडक्ट डेटा भी देगा, सप्लायर की इंफॉर्मेशन भी देगा। अब 3 चीजें उसने मजीद ऐड कर दी कि टॉप 10 कीवर्ड्स, कंपेटिटर इन्फो और बजट रिपोर्ट, ये 3 चीजें और ऐड करेगा। फिर प्रीमियम में कि प्रोडक्ट का डाटा भी है,
सप्लायर भी है, कीवर्ड, कंपेटिटर और बजट रिपोर्ट, और इसी के साथ साथ स्क्रीनशॉट देगा जंगल स्काउट और हीलियम 10 के, ठीक है, कि किस तरह जो है वो प्रोडक्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो ये काम चल रहा है। अब ये इन पैकेजेस को यहाँ पे ऐड किया गया है, ये देखें, ठीक है, कितने दिन में डिलीवरी दे रहा है, किस तरह डिलीवरी दे रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यही चीज है जो हम बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम कुछ एडिशनल सर्विसेज इसके साथ देना चाहें तो उसके एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो ऐड करके हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कंपटीशन रिसर्च भी आप करवाना चाहते हैं, एक प्रोडक्ट के साथ कोई एडिशनल प्रोडक्ट भी करवाना चाहते हैं, कोई फास्ट डिलीवरी चाहिए आपको, जैसे कि अब यहाँ पे ये 3 दिन है, 4 दिन है, 5 दिन है सपोज, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये 1 दिन की डिलीवरी आप यहाँ पे लिखिए, आपने वो डिलीवरी लिखनी है जो आप दे सकते हैं। लेट्स से आपको लगता है कि आप 4 दिन में एक प्रोडक्ट को अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे 4 दिन ही दें, आपने गलत बयानी नहीं करी, क्योंकि जब हम 1 दिन की डिलीवरी यहाँ पे ऐड करेंगे तो अगर हमें कोई ऑर्डर आता है तो वो 24 घंटे का टाइमर स्टार्ट होगा, 24 घंटे बाद हमारा वो एक्सपायर हो जाएगा, अनटिल के जो हमारा क्लाइंट है वो उस चीज को एक्सटेंड ना करे, ठीक है। तो हमने वो टाइम देना है, वो दिन देने हैं, उतने दिन देने हैं, उतना टाइम देना है जिसपे हम वो रिसर्च कर सकें, ठीक है। तो सिर्फ ये आपको समझाने के पर्पज से मैंने 1 दिन या 2 दिन का टाइम जो है वो इसमें ऐड किया, ठीक है, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर एडिशनल आवर्स चार्ज करते हैं कि जी मैं जैसे कि अब 4 घंटे जो है वो इस पे काम कर रहा हूँ, अब कहते हैं जी एक ही दिन में काम करना है लेकिन 8 घंटे काम कर दो, तो मैं $10 या $20 एक्स्ट्रा चार्ज कर लेता हूँ जी, $20 में चार्ज कर दूंगा 4 घंटों के लिए, ठीक है। अब इसी तरह स्टैंडर्ड में, इसी तरह प्रीमियम में वगैरह। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी है तो कहते हैं जी बेसिक में मैं डिलीवर करूंगा 1 दिन में, या 4 दिन का टाइम तो 2 दिन में डिलीवर करूंगा और $50 आपसे एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है। तो ये इस तरह इसको हम एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। खैर, इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ, हम एक्स्ट्रा कोई चीज ऐड नहीं कर रहे। यहाँ पे आ जाती है हमारे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, कि हम अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है हमें, क्योंकि हमारा देखिए सर्विस है, हमने सर्विस को डिस्क्राइब करना है, वो भी एक किस्म का हमारा प्रोडक्ट है, फिजिकल नहीं है तो इसके लिए इसीलिए हम उसको सर्विस कह रहे हैं, ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए अगेन वही चीज, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया, कि हम देखते हैं कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने क्या क्या डेटा जो है वो बताया हुआ है, हमने वही चीज यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करनी होती, हाँ कुछ मिलती जुलती हमने उसमें से जरूर जो है वो ऐड कर लेना होती है। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो कीवर्ड्स हैं, प्रोडक्ट रिसर्च, अमेजोन प्रोडक्ट, अमेजोन एफबीए प्रोडक्ट है, प्राइवेट लेवल है, ठीक है, अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च है, हाई डिमांड लेस कंपटीशन, कंपटीशन आ गया, डिमांड आ गया, कैटेगरीज आ गई, रेटिंग्स आ गए, रिव्यू आ गए, ठीक है, प्रॉफिट, बजट, कैटेगरी, कंपेटिटर वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें हमने इनको लेके जो है वो लिखना है, डेटा लिखना है, ये आ गया जैसे, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन देखें, ठीक है। अब देखें इन तीनों का तकरीबन मिलती जुलती जो है वो बनी हुई है, मिलती जुलती बनी हुई है। अच्छा, अब इस बंदे का तो बिल्कुल ही सेम है ना, इसको कॉपी पेस्ट नहीं मारना होता, ठीक है, हाँ थोड़ा सा मिलता जुलता हम ऐड कर भी दें, इशू कोई नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अब ये एक चीज है, शायद इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया, ठीक है। फिलहाल मैं ये कॉपी कर रहा हूँ सिर्फ टाइम बचाने के लिए, अदरवाइज हमने ये कॉपी नहीं करना होता, ठीक है। हाँ मिलता जुलता ऐड कर लें तो कोई इशू नहीं है इसमें। देखिए 1200 कैरेक्टर होते हैं, 960 कैरेक्टर्स हमने लिख लिए। यार इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ,
ठीक है, रिपीटेटिव कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। कोई क्वेश्चन वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, क्लाइंट से पूछने के लिए कि आपको कोई क्वेश्चन है तो आपको ऐड कर सकते हैं। कोई रिक्वायरमेंट, कोई नेसेसरी चीज है तो वो आप उसको ऐड कर सकते हैं। मैं कैंसिल करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। जो कहते हैं कम से कम एक जो है वो आप क्वेश्चन जरूर ऐड करें, ठीक है। तो कम से कम एक जो क्वेश्चन आप ऐड करना चाहेंगे वो कौन सा क्वेश्चन होगा? ऑब्वियसली आप कैटेगरी के हवाले से पूछेंगे, नीश के हवाले से पूछेंगे, आप पूछेंगे कि आपकी बजट कितना है, बजट भी आएगा ना इसमें। और इसी के साथ साथ आप पूछेंगे मार्केट कौन सी, किस मार्केट में आप जो है वो बनाना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट जो है वो ढूंढना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू क्वेश्चन करेंगे। रिक्वायर्ड में कर देते हैं फ्री टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस या अटैचमेंट, क्या आप करना चाहते हैं? मैं ऐड कर देता हूँ। लेट्स से आ जाते हैं कॉपीराइट इशू, लेकिन ये मैं बताया कि ये मेरी प्रोफाइल ऐसी बनी हुई है, ठीक है, मेरी मेन प्रोफाइल नहीं है ये, तो बस ऐसे सिर्फ समझाने के पर्पज से बनाई है। अच्छा, इसके बाद जो है वो आ जाता है आप अपने गिग की वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, गिग के फोटोज और गिग में ऑडियो भी। अच्छा, ये ऑडियो का भी इसमें जो है वो आ गया है कि आप अपनी ऑब्वियसली अगर ये काम हो रहा हो वॉइस ओवर के लिए तो ऑडियो भी इसमें ऐड की जाती है। पीडीएफ गिग के ऐड कर सकते हैं, आपने अपने गिग जो भी कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनाई हुई है तो वो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो वीडियोस और फोटोज ये बहुत ज्यादा चलते हैं। वीडियोस में ज्यादा आपका एंगेजमेंट इंक्रीज ज्यादा होता है, ठीक है, आपकी सर्विसेज ज्यादा रैंक होती है वीडियोस में, ठीक है, बजाय फोटोज के। फोटोज भी होती हैं रैंक, ऐसा नहीं है, लेकिन 40% ज्यादा चांसेस वीडियोस के होते हैं, ठीक है। 75 सेकंड्स तक की जो वीडियो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पहले 50 सेकंड्स तक की थी वीडियो, लेकिन 40 से 45 सेकंड की वीडियो ठीक है इसमें अगर हम ऐड करें तो दैट वुड बी गुड, ठीक है। 50 MB से कम साइज होना चाहिए और 75 सेकंड तक जो है वो इसकी होनी चाहिए। खैर, यहाँ पे आगे गिग फोटोज, ठीक है, तो फोटोज जो है वो आपने वो भी ऐड करने होते हैं। तो फोटोज के लिए ऑब्वियसली अब मैं जाता हूँ फोटोज हम कैसे बना सकते हैं। तो मेरे पास एक हमारे पास एक टूल है अवेलेबल, canva.com, ये ऑनलाइन टूल ही है, ठीक है। यहाँ से हम जो है वो डिफरेंट जो है वो फोटोज वगैरह इसके गिग्स के बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं गूगल से ही लॉगिन कर लेता हूँ इसको। ओके, गूगल से नहीं कर रहा, साइन अप कर लेते हैं। तो कहते जी आप क्या हैं, बस पर्सनल पे क्लिक करें। मे बी लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट चीजें हैं, हम प्रेजेंटेशन में भी जाके बना सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन ये 1920 1080p में ये होता है साइज इसका, ठीक है। अब रिकमेंडेड हमारे पास जो है वो प्रोफाइल की साइजेस क्या है, वो कहता है जी अपलोड फोटोज इन जेपीजी, JPEG, JPG, PNG, and ensure they are at least 550 pixels width, multiplied by 370 pixels height. We suggest uploading them in landscape format to make better use of the space. Lastly, put your best foot forward. Stand out on Fiverr with your favorite photos. If you upload audio files, your photos will remain in the background. Need help? Check out Fiverr's expert Photoshop talent है वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे ये इमेज पॉलिसी आ गई है। अगर आप इमेज पॉलिसी को देखना चाहें तो आप इमेज की पॉलिसी को देख सकते हैं। जैसे कि ये आ गया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारी ये इमेज की पॉलिसी है, इसको आप लोग वॉच कर लें तो आपको सारा ऑब्वियसली पता चल जाएगा। खैर, आप यहाँ पे आ गए, ठीक है, आपका साइज क्या है 16:9 आ गया,
ठीक है। यहाँ पे ये 1080p के करीब जो है वो आपकी प्रोफाइल होती है। आप यहाँ से कुछ टेम्पलेट्स भी चूज करके इसको ऐड कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ पे बना सकते हैं। इलस्ट्रेटर पे अगर कोई बेहतर से बना सकता है, इलस्ट्रेटर पे बना लें, फोटोशॉप पे बना सकते हैं, फोटोशॉप पे बना लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये एक इजी टू यूज जो है वो टेम्पलेट है, जिसमें आप इसको यूज करते हुए इस पे काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये मैंने टेम्पलेट चूज किया, ये टेम्पलेट यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, इसमें से मैं कुछ भी डेटा जो है वो कर सकता हूँ और ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, मैंने ये कुछ भी फिलहाल लिख दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इस ऐसे ही आपने लिखना है, ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा जो है वो यहाँ पे इसमें डेटा ऐड करते हैं। ठीक है, तो खैर ये आ गया लेट्स मेरे पास। ठीक है, मैं इस पे जाता हूँ, मैंने ये एक प्रोफाइल, ये इमेज क्रिएट कर ली, डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो है वो PNG या JPG फाइल जो है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो PNG मैंने किया इसको, और 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080p इसका साइज है, मैं कम नहीं कर सकता यहाँ से, बाद में मैं इसको छोटा कर लूंगा। खैर डाउनलोड मैंने क्लिक किया, जो मैंने नाम दिया था उसी नाम से मेरा ये जो है वो डाउनलोड हो गया। खैर अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ ब्राउज पे, जो मेरे पास इमेज डाउनलोड हुई है मैं उसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास इमेज जो है वो यहाँ पे ऐड हो गई। ये बहुत बड़ा साइज है, मैं समझता हूँ इस चीज को, लेकिन खैर ये हमारे काम आ जाएगा। खैर मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। कहते जी आपका गिग कंप्लीट है। अच्छा, अब गिग करने के बाद हमें एक इंग्लिश टेस्ट पास करना होता है। मेरा तो इंग्लिश टेस्ट यहाँ से पास है, तो आपको वो इंग्लिश टेस्ट पास करना होगा। अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि इंग्लिश टेस्ट कैसे पास करते हैं, इसकी भी मैंने वीडियो जो है वो आपको साथ में शेयर की हुई है। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, मैं प्रोफाइल पे अगेन जाता हूँ और मेरी गिग एक्टिव हो चुकी है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मेरी गिग एक्टिव है। तो अब यहाँ से देखेंगे ये मेरी बिल्कुल ठीक तरीके से नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैंने अभी इस पे कुछ काम नहीं किया और ऐसे ही इसको जो है वो अपलोड कर दिया। ठीक है, मुझे साइड्स को थोड़ा सा कवर करना था। ये मेरी गिग जो है वो एक्टिव हो गई। मैं देखना चाहूँ कि मेरी गिग्स कैसे काम कर रही हैं, उस पर कितने लोग सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं गिग्स में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास इसके इंप्रेशंस, क्लिक्स और ऑर्डर्स वगैरह और कैंसिलेशन यहाँ पे शो हो रही होती है। क्योंकि मेरी अभी ये नई नई प्रोफाइल बनी है, नई नई गिग बनी है, इसलिए इस पे कोई इंप्रेशन नहीं है। और ये जो गिग है ये पॉज थी। ठीक है, एक्टिव नहीं थी, एक्टिव मैंने इसको बाद में किया, तो इसलिए इस पे भी अभी कुछ नहीं आ रहा है। इंप्रेशन, क्लिक्स और ऑर्डर्स और कैंसिलेशन। ठीक है, इंप्रेशंस क्या होते हैं, क्लिक्स क्या होते हैं, ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये मैं भी आपको बता देता हूँ। इंप्रेशन ये होता है कि जब भी कोई कीवर्ड सर्च किया जाता है, क्या आपका, आपकी जो गिग है, आपकी ये जो प्रोफाइल है, जो आपने ये सर्विस ये जो यूज कर रहे हैं, क्या ये उस सर्च रिजल्ट में शो हुई या नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड इंप्रेशन। ठीक है, कि इस कीवर्ड, जो कीवर्ड सर्च किया गया है उसका इस पर कोई इंप्रेशन पड़ा है या नहीं पड़ा आपकी प्रोफाइल पे। फिर आ जाता है क्लिक। ठीक है, तो सर्च हो गया, सर्च होने के बाद लेट से इंप्रेशन भी मिल गया, और उसके बाद हमारा सर्च रिजल्ट में जब प्रोडक्ट हमारी सर्विस शो हो गई, तो क्या इसके ऊपर किसी ने क्लिक किया या नहीं किया। ठीक है, कितने इंप्रेशन आए और कितने क्लिक्स आए, और फिर उसके बाद उस पर ऑर्डर मुझे कितने प्लेस हुए। ठीक है, और अगर उस पर ऑर्डर प्लेस हुए तो उस पर कोई अगर कैंसिल हुआ है ऑर्डर, तो उसका कैंसिलेशन रेट क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट एनालिटिक्स होते हैं कि आपने कितना कमाया, कितना लगाया, ये वगैरह वगैरह सारा कुछ ये यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये देखिए रिस्पांस रेट है, 60 दिनों के अंदर अंदर आपने 90% तक जो है वो रिस्पांस रेट को बरकरार रखना होता है, 90% से नीचे नहीं जाना। तो ये 60 दिन के बाद जो है वो आपका चेंज होता है। ठीक है, डिलीवरी टाइम 60 दिन के बाद चेंज होता है, ऑर्डर कंप्लीशन रेट 60 दिन के बाद चेंज होता है। 4.7 स्टार रेटिंग जो है वो आपने 60 दिनों के अंदर अंदर रखनी है, इससे कम रखेंगे तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, फिर लेवल बढ़ाने के लिए $400 कम से कम, $400 आपका अर्न होगा, आप लेवल 1 पे चले जाएंगे। आई गेस ठीक है ना, अभी आप किसी लेवल पे नहीं है, लेवल 1 पे आ जाएंगे, फिर लेवल 2 पे आ जाएंगे, फिर लेवल 2 के बाद टॉप रेटेड है, वो $20,000 आपने अर्न किया तब मिलता है आपको। कम से कम 10 ऑर्डर्स कंप्लीट हो और कम से कम $400 आपने अर्न किया हो, तो आप लेवल 1 पे आ जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आपके मैसेजेस शो हो रहे होते हैं। ठीक है,
जितनी जल्दी आप रिप्लाई करेंगे उतना आपका जो है वो रिस्पॉन्स रेट जो है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अभी मुझे कोई मैसेज वगैरह नहीं आया तो मेरा यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी सोशल नेटवर्क जो है उनको लिंक कर सकते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, गिटहब है, और भी अपनी वेबसाइट वगैरह भी जो है वो लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों का कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। जी, कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जी, हमारे पास 7 गिग्स, जब हमारे पास कोई लेवल नहीं होता तो हम मैक्सिमम 7 गिग्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट रिसर्च की कर सकते हैं, हम ग्राफिक डिजाइन की कर सकते हैं, हम वेबसाइट डेवलपमेंट की कर सकते हैं, हम एसईओ की कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन के आप एक कंपनी ओन करते हैं, आप एक स्टूडियो ऑन करते हैं, उसके हिसाब से जो है वो आप यहाँ पे, अगर आपने अपना नाम अपने ही नाम से रखा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से रखा हुआ है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस तरह का आपने नाम रखा है उसी के रिलेटेड जो है वो गिग्स आप। अगर आपका कोई स्टूडियो है, कोई कंपनी के नाम से आपने अपनी प्रोफाइल बनाई है, तो आप डिफरेंट जो है वो सर्विसेज ऐड, डिफरेंट स्किल्स के रिलेटेड जो है वो सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ अमेजोन है तो अमेजोन में आप प्रोडक्ट रिसर्च कर देते हैं, अमेजोन में सोर्सिंग, अमेजोन में लिस्टिंग क्रिएशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्ट लॉन्च, प्रोडक्ट रैंकिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट, इनकी सर्विसेज जो है वो आप ऐड करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो आपकी एक ही नीश बन जाएगी अमेजोन, ठीक है। हाँ, अगर ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में आप ईबे, दराज, अमेजोन और भी इस तरह की जो है वो सर्विसेज आप ऐड कर सकते हैं। खैर दराज तो यहाँ पे नहीं चलेगी, दराज वाला काम तो लोग एफबी पे कर लेते हैं। जी, समझ आ गई आप लोगों को इसकी? ओके, एक और चीज आप लोग को बताना चाहता था कि जब हम गिग क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें जो हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, जैसे कि हमने ये गिग क्रिएट की, मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ, लेट्स से, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आ गया। डिस्क्रिप्शन में हमने एक कीवर्ड को 3 से ज्यादा दफा रिपीट नहीं करना। अगर हम इसको एक कीवर्ड को 3 दफा से ज्यादा रिपीट करेंगे तो वो हमारे इसको सेव नहीं करेगा, वो कहेगा जी आपने ये फलां कीवर्ड जो है इसको ज्यादा दफा जो है वो रिपीट किया, इस तरह होता है, ठीक है। मेरे पास एक तो क्वेरीज भी आई थी इसके हवाले से, तो मैंने उनको गाइड कर दिया था, मैंने कहा भाई आप उनको इसमें इंक्लूड कर दूं, ये वीडियो में इंक्लूड हो जाएगा तो ऑब्वियसली सबको पता चल जाएगा। एक चीज ये, दूसरी चीज, अगर आपने एक गिग अपनी क्रिएट की है, ठीक है, बाद में आप उसका टाइटल चेंज कर देते हैं, तो ऊपर ये जो टाइटल हमारा यूआरएल क्रिएट हो चुका है ये चेंज नहीं होगा, ये वही रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि ओवरव्यू में आता हूं, ये है डू Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च फॉर योर प्राइवेट लेबल ब्रांड, ठीक है। तो यहाँ पे डू Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च फॉर योर प्राइवेट लेबल ब्रांड, तो ये यही रहेगा, ये यूआरएल चेंज नहीं होगा। अगर हम इसको चेंज कर भी देते हैं तब भी ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हो गई दूसरी चीज। अच्छा जी, इसके अलावा जब हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं तो बार बार उसको छेड़ना नहीं, गिग बना ली, हाँ, अगर उस पर इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं, क्लिक नहीं आ रहे तो हम देखेंगे कि हम उसके टैग्स को चेंज करें, टैग्स,
ठीक है। टाइटल में कोई एक आधा कीवर्ड देखें कि अगर मुनासिब है ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम अपग्रेड एसईओ में जाके यहाँ से एसईओ का टाइटल चेंज कर सकते हैं। ये टाइटल ऐसा ही रहेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का टाइटल हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 50 तक ही होता है। Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च फॉर प्राइवेट लेबल, ठीक है, ब्रांड है फॉर प्राइवेट लेबल। ठीक है, तो ये आ गया एसईओ का टाइटल। पेज का टाइटल अलग होगा, एसईओ का टाइटल अलग होगा। ठीक है, एसईओ का टाइटल हमने ऐड कर दिया मजीद ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो मजीद सर्च में शो हो सके। फिर टैग्स को देखेंगे कि हम कुछ टैग जो है वो इसमें चेंज कर सकें, कुछ बेहतर टैग्स ऐड कर सकें, एक दो टैग्स मजीद चेंज करके देख सकते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट ऐड हो सके। ये आगे तीसरी चीज। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई कंप्लीट। फिर डिस्क्रिप्शन में जाके कुछ कीवर्ड्स को मजीद ऐड करके या रिमूव करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इमेज को कोशिश करें कि स्टार्ट में ही अच्छे से कंप्लीट करें। बार बार इमेज चेंज करना आपके गिग को डी रैंक कर देगा, बार बार कीवर्ड चेंज करना आपकी गिग को डी रैंक कर देगा। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों ने कि इमेज वगैरह को चेंज करना, इसको एडिट करना बार बार, ये मुनासिब नहीं होता। ठीक है, मैं इसको खैर सेव एंड प्रीव्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे शो हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं मेरे पास एक होता है एक जी, ये है चेक माय गिग रैंक। ठीक है, तो ये चेक माय गिग रैंक क्या करता है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी Amazon की जो गिग है वो पहले 4-5 इसमें शो हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो किस कीवर्ड पे मैं सर्च करना चाहता हूँ, मुझे वो कीवर्ड भी उसको बताना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च लिखा, एनालाइज किया। ये आप अपने इससे गिग जो है उसको चेक कर सकते हैं कि क्या वो पहले 4-5 पेजेस में शो हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा ये पहले 5 पेजेस तक करता था, अब ये सिर्फ 2 पेजेस तक कर रहा है। ठीक है, अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा जैसे यहाँ पे, तो ये 5 पेजेस तक जो है वो सर्च करता है। ठीक है, Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च प्राइवेट लेबल ब्रांड, Amazon प्राइवेट लेबल ब्रांड, इस पे चेक करते हैं। ठीक है, वो कहता है जी आपका गिग रैंक जो है वो 7 है पहले पेज पे। ठीक है, क्या है, Amazon प्राइवेट लेबल ब्रांड। अब इसको हम देख लेते हैं, अभी अभी हमने इसको पोस्ट किया था वैसे गिग को। ठीक है, प्राइवेट लेबल ब्रांड तो कोई सर्च नहीं करता, Amazon प्राइवेट। खैर मुझे तो यहाँ पे शो नहीं हुई अभी तक। ये गलत डेटा देता तो नहीं है। अगेन चेक करते हैं इसको। ये ऊपर नीचे होती रहती है, ये आ गई, देख रहे हैं पहले पेज पे शो हो रही है। Amazon प्राइवेट लेबल ब्रांड में 1207 सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक है,
और उनमें से 4, 4, 8 और 12वें नंबर पे मेरी शो हो रही है। तो ये होती है कीवर्ड की पावर, ठीक है। दैट इज कीवर्ड पावर, कि किस तरह का कीवर्ड जो है वो आप चूज करते हैं और उस कीवर्ड पे हमारी जो है वो प्रोडक्ट कहाँ पर रैंक करता है। फिर मजीद जब इस पे वीवीआरओ होगा, मजीद अच्छे टैग्स यूज होंगे, मजीद अच्छी डिस्क्रिप्शन यूज होगी, ठीक है। इन चीजों को ऑप्टिमाइज करते रहना, लेकिन ऑप्टिमाइज का मतलब ये नहीं है कि आपकी ये गिग अच्छी चल रही है, उस पर ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और आप उसको छेड़ने लग जाए, ठीक है। ये काम कभी ना कीजिएगा। अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं, हाँ थोड़े बहुत आ रहे हैं तो एक ठीक है, समझ सकता हूँ। हाँ टैग्स उसके आप देख सकते हैं कि टैग्स में मजीद कोई बेहतरी चाहिए तो हम उसको टैग्स को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन बार बार छेड़ना गिग को वो नुकसानदेह है। इमेज कॉपी नहीं करनी कहीं से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी, टाइटल तो वैसे ही तकरीबन एक जैसे ही होते हैं ज्यादातर लोगों के, टैग्स भी एक जैसे ही होते हैं ज्यादातर लोगों के, डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी बहुत मिलती जुलती होती है, लेकिन सेम टू सेम नहीं होनी चाहिए। आगे पीछे कुछ हो सकता है कि इसको कर सकें, लेकिन कोशिश करें कि आपकी डिस्क्रिप्शन हटके हो, क्योंकि जब आपका काम हटके हो, आपकी डिस्क्रिप्शन हटके होगी तो लोगों को भी पता होगा कि आपका काम भी हटकर होगा, ठीक है। इसके अलावा बस अब मैं मैं अभी ऑब्वियसली मैं लेक्चर की तैयारी तो पूरी नहीं कर पाया, कल तकरीबन रात को फ्री हुआ मैं बहुत लेट, तो अब इंशाल्लाह जब आपके बेहतर जो है वो लेक्चर्स मैं इसको कंप्लीट करूंगा। हमारा अभी काफ़ी काम रहता है और हमारे पास दिन थोड़े हैं, ठीक है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अभी हमारे पास कितने मॉड्यूल्स रहते हैं, मैं ये देख लूँ अमेज़न के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मॉड्यूल जो है वो हमारे रहते हैं, जिसमें से फाइवर का हो गया, अपवर्क मैं आपको समझा दूंगा, ये हमारा एक निकल जाएगा, ठीक है। फिर 6 मॉड्यूल्स रह जाएंगे जिसमें एड्स हैं, अमेज़न का प्रोडक्ट लॉन्च है, रैंकिंग है, लिस्टिंग क्रिएशन हमने कर लिया है, ऑर्डर मैनेजमेंट, कस्टमर सपोर्ट ये भी एक दिन में ही हो जाएगा क्लियर, अमेज़न केसेस रिपोर्ट हैंडलिंग ये भी एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट में हमारा 1 हफ्ता तकरीबन लग जाएगा, लॉन्च में भी 3 से 4 दिन लग जाएंगे, बुक कीपिंग रिकॉर्ड हैंडलिंग ये भी एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह ये हमारा कवर हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो टाइम देना है, ये हमारे पास कुछ दिन ही हैं, गालबन हमारे पास दिन होंगे कोई 16-17 दिन, ठीक है। 2-3 तो इतवार आ जाएंगे बीच में, वो निकल जाएंगे इसमें छुट्टी के, तो 20 मार्च तक हमारा ये कोर्स है, और उससे पहले ही हमें पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम्स की डेट्स क्या हैं, और फिर मैं आप लोगों से पूछ लूंगा कि मॉर्निंग में कौन दे सकता है एग्जाम और इवनिंग में कौन से सेकंड टाइम कौन दे सकता है। ऑनलाइन ही होंगे एग्जाम, डरना नहीं है इस हवाले से, आपको ऑनलाइन एग्जाम्स ही होंगे आप लोगों के। खैर, जो मैंने अब आपको चीजें डेटा प्रोवाइड किया है, इससे आपने अपने प्रोफाइल्स को आज कंप्लीट करना है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि आपकी प्रोफाइल्स अच्छी कंप्लीट हों। अगर कोई ये चाहता है कि वो कल लाइव आके अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करे, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाए, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस करें तो बेहतर होगा, ठीक है। जो भी सवाल, जो भी चीज़ें आप लोगों को मुझसे पूछनी होंगी वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा इस हवाले से, और इंशाल्लाह जो है वो हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज जो है वो, कल इंशाल्लाह हमारा लेक्चर थोड़ा सा लेंथी जाएगा, ठीक है, लेकिन आज जो है वो मैं यहीं पे जो है वो लेक्चर को खत्म करूंगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा। चलें, ठीक है, मुझे इजाजत दें फिर, अगर सवाल नहीं है आप लोगों के कोई तो मुझे इजाजत दें, ठीक है। लेकिन फाइबर को लाजमी लाजमी कंप्लीट करें आप लोग, और इस चीज़ को जितना आप रिलैक्स करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के नुकसान है, ठीक है। फिर ये जो हाल इन लोगों का है, यहाँ पे हमारा भी ऐसे ही रहेगा कि कोई ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। हमें हर जगह से ऑर्डर, एफबी से भी, इंस्टाग्राम से, जहां जहां से ऑर्डर मिल सकते हैं हमने लेने, ठीक है, हमने काम करना है।
उसी काम से हम हमारी प्रैक्टिस भी होगी, उसी काम से जो है वो हमें ऑब्वियसली फायदा भी होगा। बड़ी सोच सोचें, आगे का सोचें, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स उठा के उसकी तरफ बढ़े। ठीक है, कभी भी आप एक बड़ी छलांग है वो लगाना आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, वहीं पर अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स चढ़ते हुए किसी मंजिल पर पहुंच जाएं तो उसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन क्या है कि वो आप छोटे छोटे स्टेप्स जो चढ़ के जाएंगे उससे वो आपको आसानी होगी चढ़ने में। तो ये वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं। आप एक छोटा स्टेप लेंगे फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करने का, आप एक छोटा स्टेप लेंगे अपवर की प्रोफाइल क्रिएट करने का, फिर उसके बाद छोटा स्टेप होगा आपने ये क्रिएट करनी है, फिर उसके बाद छोटा स्टेप होगा आपने उसको रैंक करना है, फिर उसके बाद छोटा स्टेप होगा आपने उस पर ऑर्डर लेने हैं, फिर उसके बाद छोटा स्टेप होगा आपने वेट करना है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। जब छोटे छोटे स्टेप्स कंप्लीट होते हैं आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। जब आपको ऑर्डर आना शुरू होंगे ये आपकी एक मंजिल जो है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद आपने डिफरेंट जो है वो आगे की सोचनी, फिर उससे आगे की सोचनी। इस तरह जो है वो आपका काम बेहतर बनेगा। ठीक है, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझाऊं हर 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 लिहाज से। मुझे नहीं पता कि मेरी कोशिश कितनी जो है वो काम में आती है, लेकिन मुझे उम्मीद जरूर है कि ये हमेशा आएगी काम। तो छोटे छोटे स्टेप्स को आप लोग अपनाते रहें और इंशाल्लाह जो है वो, हाँ जी जी बात करें अब जरूर। मुझे मैसेज कर लें फिर व्हाट्सएप पे। हाँ मुझे मैसेज कर लें व्हाट्सएप पे, इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह।